नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एसबी सिंह उजागर और आप देख रहे हैं रत्न शिखा टाइम्स। रत्न शिखा टाइम्स, देश के किसानों की आवाज। पूरी दुनिया में अयोध्या और राम मंदिर की गूंज सुनाई दे रही है। 22 जनवरी 2024 को रामलला अपने महल में विराजमान हो जाएंगे। आप में से ज्यादातर लोगों ने यह कविता सुनी होगी। महिष दधीच का त्याग विश्व में अमृत का वरदान हो गया, शिल्प कलाकारों के द्वारा पत्थर भी भगवान हो गया। कौन शिला शंकर बन जाए उन शिखरों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। अयोध्या में नेपाल से लाई गई 2 पत्थर की शिलाओं का राज्याभिषेक बिल्कुल राजा रामचंद्र की तरह वनवास में बदल गया। ऐसे में अब चर्चा उठ खड़ी हुई कि नेपाल से लाई गई उन शिलाओं का क्या होगा, जिनके विषय में कहा गया था कि रामलला की मूर्तियां इन्हीं शिलाओं से बनाई जाएंगी। जैसे जैसे अयोध्या में बनाए गए राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का दिन करीब आ रहा है, वैसे वैसे इस मंदिर में राम की मूर्ति बनाने के लिए नेपाल से आई शिलाओं को लेकर रुझान बढ़ता जा रहा है। राम मंदिर के निर्माण का काम पूरा होने के बाद फरवरी में नेपाल के काली गंडकी तट से 2 शिलाएं अयोध्या लाई गई थीं। लोग इन शिलाओं का भाग्य राजा रामचंद्र के भाग से जोड़कर चल रहे हैं। जिस तरह से राजा रामचंद्र का राज तिलक होने जा रहा था, लेकिन क्षणभर में स्थिति बदल गई और राजा की जगह उन्हें सन्यासी होना पड़ा, उसी तरह से इन शिलाओं को भी रामलला बनने का सौभाग्य नहीं मिल सका। कहां तो इन शिलाओं को मंदिर में विराजमान होना था, लेकिन अब यह मंदिर परिसर में एक ओर रख दी गई हैं। इस संदर्भ में नेपाल से बीबीसी संवाददाता विष्णु पोखरेल ने अपने लेख में लिखा कि इन 2 शिलाओं का वजन 14 और 27 टन था। काली नदी तट से संकलित इन शिलाओं को जनकपुर के जानकी मंदिर के माध्यम से अयोध्या भेजा गया था। शुरुआत में इन शिलाओं से राम मूर्ति बनाए जाने की बात सामने आई, लेकिन बाद में पता चला कि इन शिलाओं को राम मूर्ति बनाने के लिए उचित नहीं माना गया। भारतीय मीडिया में छपी कुछ खबरों के मुताबिक इन पत्थरों से मूर्ति नहीं बनाए जाने की एक वजह राम मंदिर से जुड़े संतों की ओर से जताई गई आपत्ति थी। खबरों के मुताबिक कुछ संतों का मानना था कि इन पत्थरों को मूर्ति निर्माण में इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि काली नदी के चट्टानों को तोड़ा नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वे शालिग राम के बराबर है। हालांकि अयोध्या पहुंचे नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक इन शिलाओं की तकनीकी जांच के बाद मूर्तिकारों ने कहा कि ऐसी शिला से मूर्ति तराशना संभव नहीं है। इसके बाद दूसरे पत्थरों से मूर्ति बनाई गई। नेपाली प्रतिनिधियों के मुताबिक 27 टन बजली शिला पर मूर्ति तराशने की कोशिश भी की गई थी, क्योंकि 14 टन बजनी शिला को शालिग्राम माना गया। लेकिन 27 टन वाली शिला भी उपयुक्त न पाए जाने के बाद दोनों शिलाओं को राम मंदिर निर्माण स्थल के पास रखा गया है। भारतीय मीडिया के मुताबिक राम मंदिर के गर्भगृह में रखने के लिए देश की अलग अलग जगहों से लाए गए पत्थरों से 3 मूर्तियां बनाई गई हैं। इनमें से सबसे अच्छी मूर्ति का चयन कर उसे गर्भगृह में स्थापित किया जाएगा। तो वही बात आ गई ना कि कौन शिला शंकर बन जाए उन शिखरों को मालूम नहीं, कौन बूंद मोती बन जाए मेघों को मालूम नहीं। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं। नमस्कार।